ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मुरली बहुत अच्छा चला है बाबा का। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाओगे, इसीलिए शरीर को भूलकर बार बार अपने आप को आत्मा ही देखो। बार बार अपने आप को आत्मा देखना है। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते? बच्चे चाहते हैं ना कि थोड़ा उम्र और बढ़ जाए संगम युग में। क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम्हारा दिल होता है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं, कुछ भी कमी ना रह जाए जानने में। बाप द्वारा तुम सब कुछ सुन लो, इसीलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। और योग बल से क्या करना? चिंता से मुक्त होंगे तो योग बल से आपका शरीर की आयु बढ़ जाएगी। चिंता करने से आपका शरीर का आयु, पाप बोलते ना कि दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो इसीलिए पाप भी नहीं करना, चिंता भी नहीं करना है, दुख शोक सब कुछ खत्म कर देना, तो उससे आपके शरीर का आयु बढ़ जाएगा। अभी भी तुम्हें बाप से प्यार मिलता है, अभी ही, यानी संगम युग पर ही केवल बाबा से प्यार मिलेगा। और फिर महसूस देगा बाबा प्यार, लेकिन थोड़ी महसूस होगा कि वो मेरा पिता है, वो मेरा पति है, ये सब महसूस नहीं होगा। तो ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता है। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए उनके लिए कहेंगे ड्रामा, जो चले गए उनके लिए ड्रामा है। लेकिन हम बच्चों को भी बहुत अच्छे से जीना है, बहुत अच्छे से कर्म करना है, सब कुछ समझना है। तो उनका इतना ही पाठ था, ये सोचकर भूल जाना है जो चले गए हैं। ओम शांति। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में गए हैं और यहाँ भी आए हैं। वास्तव में इसका भी सत्संग कहा जाता है, इसको भी सत्संग कहा जाता है। सत का संग तारे। बच्चों के दिल में आता है कि हम पहले भक्ति मार्ग में सत्संग में जाते थे, भक्ति मार्ग का सत्संग जाते थे कि चलो अच्छा सुनना है। अभी यहाँ बैठे हैं, रात दिन का फर्क है। यहाँ सच्चा संग है और वहाँ देहधारियों का संग होता था। वह यहाँ पहले तो बाप का प्यार मिलता है। यहाँ पहले बाबा प्यार देता है कि नहीं? कुछ भी होता है तो पहले बाबा प्यार देता है, उसके बाद ज्ञान समझ में आता है। ज्ञान पहले नहीं समझ में आता है। फिर बाप को बच्चों का भी प्यार मिलता है, फिर हम बच्चे भी बाबा को प्यार करने लगते हैं। ऐसे बोलते फिर ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा। और जब निश्चय पक्का हो जाता है तो बाबा से हम भी प्यार करने लग जाते हैं। तो अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है ना, परिवर्तन आ रहा हमारे अंदर। तुम बच्चे समझ गए हो हम आत्मा हैं, न कि शरीर। ये परिवर्तन आया कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा, आत्मा कहेगी मेरा शरीर, क्योंकि आत्मा से शरीर में कोई जान नहीं है, आत्मा में जान होता है। तो जिसमें जान होता वही तो बोलेगा ना कि मेरा तेरा। आत्मा कह सकती है हमारा शरीर। अब बच्चे समझते जन्म जन्मांतर तो वह साधु संत महात्मा आदि करते आए हैं। आजकल फिर फैशन भी पड़ा है, साईं बाबा, मेहर बाबा, ये सब फैशन पड़ गया। पहले इतना ज़्यादा नहीं कोई करता था, लेकिन आजकल तो सब कोई कम मानने लगा है। वह भी जिस्मानी हो गया, शरीर को पूजा करना जिस्मानी हो गया। जिस्मानी प्यार में सुख होता है क्या? जिस्मानी प्यार में सुख होता है? नहीं होता है सुख। अभी तुम बच्चों का है रूहानी प्यार, बाबा प्यार देता है। रात दिन का फर्क हो गया ना, पहले शरीर के पीछे भागते थे लेकिन वो प्यार नहीं था। लेकिन अब बाबा के पीछे भागने से सब कुछ मिल रहा है। तो तुमको यहाँ समझ मिलती है कि अब किसके पीछे भागना है। वहाँ तो बिल्कुल बेसमझ थे, भक्ति मार्ग में बेसमझ थे। तुम अभी समझते हो कि बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। वह सबका बाप है, मेल फीमेल सब अपने को आत्मा समझते हैं। आत्मा को बाबा प्यार देता है। यहाँ ये नहीं बोलना जैसे कि भक्ति मार्ग में होता है कि बेटा को दिया जाता है संपत्ति और बेटी को नहीं। यहाँ पर तो ना बेटा है ना बेटी, यहाँ तो आत्मा को दिया जा रहा है। तो बाबा बुलाते भी है, हे बच्चों। तो बच्चों किसको? आत्मा को बोला जा रहा है। बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे, हाँ बाबा, यह है बाप और बच्चों का मेला लग गया। ये बाप और आत्माओं का परमात्मा के साथ मिलन मेला हो रहा है। बच्चे जानते हैं बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का मेला
एक ही बार संगम पर लगता है, तो क्यों ना हम इसका पूरा आनंद ले लें। बच्चे बाबा बाबा करते रहेंगे। बाबा अक्षर बहुत मीठा लगता, भगवान अक्षर नहीं अच्छा लगता था, लेकिन बाबा अक्षर बड़ा अच्छा लगता, अपनापन लगता है। तो बाबा कहने से ही वर्षा भी याद आ जाता है कि बाबा वर्षा क्या देगा, स्वर्ग का बासा ही। तुम छोटे तो नहीं हो, अभी कोई छोटे हैं नहीं है। हाँ, बच्चे बच्चे कहते हैं बाबा, आत्मा उनकी संतान है, लेकिन शरीर से बच्चे तो नहीं, हम लोग समझ सकते हैं। तो बाप की समझ बच्चे को जल्दी पड़ती है, जो बच्चा बनता है उसको जल्दी समझ में आता है बाप क्या समझा रहा है। बाबा से क्या वर्षा मिलता है। वह छोटा बच्चा तो समझ ना सके, अब 2 साल 4 साल का 5 साल का बच्चा को समझाएगा कि वर्षा मिलेगा तो समझेगा, नहीं समझेगा। हम लोगों को समझ में आ रहा क्योंकि ऑर्गन्स बड़ा है। यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास आए हैं। बाप भी कहते हे बच्चों, तो इसमें सब बच्चे आ जाते हैं, सारी आत्माएं आ जाती हैं। सब आत्माएं घर से यहाँ आती हैं पाठ बजाने। कौन कब पाठ बजाने आते हैं यह भी बुद्धि में है। सबके सेक्शन अलग अलग है। जहाँ से आते हैं फिर पिछाड़ी में सब अपने अपने सेक्शन में जाकर बैठ जाएंगे। वहाँ पर परम धाम में बना हुआ है सेक्शन कि कहाँ पर कौन आत्मा जाएगी। यहाँ पर भल कन्वर्ट हो गए हैं, कोई हिंदू बन गए, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई बन गए, कोई पता ही नहीं चल रहा सतयुगी आत्मा कौन है, त्रेता में कौन है। लेकिन जब यहाँ से मुक्त होंगे तो वहाँ जाने के बाद सब अपने अपने सेक्शन में बैठ जाएंगे, कौन कहाँ पर है। तो यह भी ड्रामा सब बना हुआ है। आत्मा अपना स्थान ही चुनेगी, कोई दूसरे का स्थान नहीं चुन लेगी। तो बाप किसको भेजते नहीं है। फिर बाबा ऊपर में जब परम धाम में हम लोग रहेंगे तो वहाँ से बाबा ये नहीं बोलेगा जाओ तुम अपना पाठ बजाओ, नहीं, अपने आप समय आएगा, अपने आप आने का इच्छा जागृत हो जाएगा और हम आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। यह ड्रामा बना हुआ है। हर एक अपने अपने धर्म में आते रहते हैं। बुद्ध का धर्म स्थापन हुआ नहीं है तो कोई उस धर्म का आएगा नहीं। अगर बुद्ध नहीं आया तब तक उस धर्म का कोई भी आत्मा यहाँ नहीं आएगा। तो पहले पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी आते हैं। जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं वही नंबरवार सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी शरीर में लेते हैं। वहाँ विकार की बात नहीं होती है। योग बल से आत्मा शरीर में गर्भ में प्रवेश करती है। वहाँ पर आज बच्चे कितना होंगे, बच्चे कब होंगे, कैसे होंगे, बाबा एकदम क्लियर कर दिया है आज। तो वहाँ योग बल से आत्मा प्रवेश करेगी गर्भ में। उसमें समझेंगे कि मेरी आत्मा इस शरीर में जाकर प्रवेश करेगी। उस समय जैसे ही आत्मा आएगी तो उसको समझ में आएगा कि मैं इसके गर्भ में जा रहा हूँ। बूढ़े समझते हमारी आत्मा योग बल से जाकर ये शरीर लेगी, मतलब जो बूढ़े हो जाएंगे जैसे हम लोग, तो वहाँ पर जब शरीर छोड़ने लगेंगे तो पहले ही आ जाएगा साक्षात्कार कि हम इसके शरीर में जा रहे हैं, गर्भ में प्रवेश करेंगे और आत्मा निकल कर उसमें प्रवेश कर जाएगी। तो खुशी होगा ना। अगर बच्चे हैं और लक्ष्मी नारायण के गर्भ में लक्ष्मी के गर्भ में जाने का समय आएगा, साक्षात्कार होगा कि हम लक्ष्मी के गर्भ में जा रहे हैं, तो कितना खुशी होगा। तो वह बाप भी समझते हमारे पास बच्चा आया है और जो लक्ष्मी नारायण होंगे ना तो उसमें भी ये आएगा साक्षात्कार कि ये मेरा बच्चा बनने जा रहा है। जैसे लक्ष्मी नारायण शरीर छोड़ेंगे तो इसमें ये भी साक्षात्कार होगा कि ये मेरे गर्भ में प्रवेश करने जा रहा है। तो दोनों को साक्षात्कार होगा, जो बच्चा प्रवेश करेगा और जिसके गर्भ में प्रवेश होगा, दोनों को साक्षात्कार होगा कि कौन किसके यहाँ जन्म ले रहा है। तो बच्चे की आत्मा आ रही है जिसका साक्षात्कार होता है, वह अपने लिए समझते हैं कि हम जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। यह भी विचार उठते हैं ना, वहाँ जरूर वहाँ का कायदा है। ये कायदा यहाँ तो नहीं है। यहाँ तो पता ही नहीं पड़ता है कि कौन कहाँ जन्म लेगा, इसीलिए तो रोते हैं कि पता नहीं मिल पाएंगे कि नहीं। वहाँ ये बात नहीं रहेगा, इसीलिए दुख नहीं होता है। तो बच्चा किस आयु में आएगा वहाँ तो सब रेगुलर चलता है ना। वह तो आगे चल महसूस होगा कि कब कैसे बच्चा, मतलब कितना समय के बाद बच्चा लेना है, ये सारा कुछ पहले से साक्षात्कार होगा, सब मालूम पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 15-20 वर्ष में कोई बच्चा हो जाएगा वहाँ पर। यहाँ तो 15-20 वर्ष होता है कि बच्चा पैदा करना शुरू हो जाता है। वहाँ नहीं होगा ऐसा। देखिए आज बाबा क्लियर कर रहा है, जैसे यहाँ होता है ऐसा वहाँ नहीं होगा। वहाँ आयु होती है 150 वर्ष। 150 वर्ष होता है तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से ज़्यादा थोड़ा आगे होंगे।
आधा कितना हुआ? 150 का 75 साल तक तो बच्चा नहीं आएगा, और 75 साल के बाद भी कुछ साल के बाद बच्चा आएगा। तो उस समय बच्चा आता है, मतलब आधा लाइफ से ज़्यादा थोड़ा हो जाएगा, तब फिर बच्चा लेने का आएगा, क्योंकि वहाँ आयु बड़ी होती है। एक ही तो बच्चा आना है, फिर बच्ची भी आनी है, कायदा होगा। एक बच्चा होगा, मतलब 75 साल नहीं रख लीजिए, 80 साल रख लीजिए कुछ साल के बाद। तो 80 साल में एक बच्चा होगा पहले, वहाँ कायदा एक बेटा पहले होगा। उसके बाद फिर उसमें डिफरेंस आएगा 10 साल का, तब फिर बेटी होगी। सोचिए कितना साल का अंतर होगा। तो पहले बच्चे की, फिर बच्ची की आत्मा आती है। विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए। सभी लोग चाहते हैं ना कि पहले बेटा हो फिर बेटी हो, तो वहाँ पहला बेटा होगा फिर बेटी होगी। पहले मेल पीछे फीमेल, 8-10 वर्ष देरी से आएगी। मतलब बाबा कहता है कि 80 साल में एक बच्चा हुआ और 8-10 साल के बाद दूसरा बच्चा। ये नहीं कि तुरंत पालो, तुरंत एक साल में यहाँ बच्चा हो जाता है। तो आगे चल तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होना। वहाँ का रस्म रिवाज एकदम अलग है। यह सब बातें नई दुनिया की बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। रस्म रिवाज भी जरूर सुनाते रहेंगे, रस्म रिवाज भी जरूर सुनाते रहेंगे। तो बाबा कहता है रस्म रिवाज भी जरूर सुनाते जाएंगे बाबा। तो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, कि जन्म जो लेगा, जिसके गर्भ में जाएगा, सब साक्षात्कार होगा। उसके बाद 80 साल तक आप इंजॉय करेंगे। यहाँ तो 20 साल इंजॉय करने का अकल भी नहीं आया कि शादी हो गया, इंजॉय करने का अकल भी नहीं आएगा कि बच्चे पे बच्चा हो जाता है। तो क्या है इंजॉय, और सब कुछ अच्छा देखे भी नहीं कि शरीर छोड़ने का समय आ गया, शरीर में बीमारी आ गया, वहाँ ये सब कुछ नहीं। 80 साल बोलिए युवा हैं, तभी तो बच्चा जन्म देंगे। तो आगे चलकर बहुत सुनाएंगे बाबा, बहुत इंटरेस्ट। इसीलिए तो आज जो बच्चे ज्ञान में अच्छे से चल रहे हैं, उन लोगों को निश्चय बुद्धि पक्का हो जाता है, वाह कितना सुंदर लाइफ होगा। और हम लोग अभी देखिए, ये मुरली पहली बार हम लोग भी सुन रहे हैं। जानते थे कि 70 साल में बच्चा होगा, लेकिन आज बाबा क्लियर किया 80 साल में, और 10 साल का डिफरेंस होगा। एक बेटा पहले होगा फिर बेटी होगी। तो आज आगे चलकर और भी बहुत कुछ सुनाएंगे, और तब साक्षात्कार भी होगा। बच्चे कैसे पैदा होंगे, कोई नई बात वहाँ नहीं होगी। योग बल से बस दृष्टि से दृष्टि मिलेगी और गर्भ ठहर जाएगा। तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहाँ कल्प कल्प जाना पड़ता है। हर कल्प सतयुग में हम लोग जाएंगे। बैकुंठ तो अब नजदीक आ गया ना। कितना साल बचा? अब 12 साल भी कहाँ बचा, 12वां साल भी तो खत्म, 11 साल अब होने जा रहा है। तो अब तो बिल्कुल नजदीक आकर पहुँच गए हो। अब हर एक बात तुमको नज़दीक देखने आएगी। जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाओगे, उतना नशा चढ़ेगा। इसलिए ज्ञान योग में मजबूत होना है, एक बाबा से जुड़ना है। अनेक बार तुमने पाठ बजाया है, अभी तुमको समझ मिलती है, जो ही तुम साथ ले जाओगे। जो समझ अपने अंदर धारण करे, वही समझ साथ ले जाएंगे। इसलिए जितना हो सके बाबा का ज्ञान को संस्कारों में धारण कीजिए। संस्कार हमारा क्या है, झोली है, उसमें धारण कर लीजिए सारा ज्ञान। वहाँ की क्या रस्म रिवाज होगी सब जान जाओगे। जितना तुम धारण करोगे बाबा के ज्ञान को, तो रस्म रिवाज अपने आप टच होगा कि ऐसा होगा, वहाँ ऐसा होगा। शुरू में तुमको साक्षात्कार हुए थे, शुरू में दादियाँ आती थी ना, आई हुई थी, मम्मा बाबा सब थे। उस समय ज्ञान इतना क्लियर नहीं था, तो साक्षात्कार खूब होता था। और अभी ज्ञान क्लियर हो रहा है ना, तो साक्षात्कार होगा, लेकिन लास्ट में होगा। उस समय तो अर्जुन तुम अलफ बे ही केवल पढ़ते थे, उससे ज्यादा ज्ञान नहीं था। आत्मा, परमात्मा और बादशाही, बस। फिर लास्ट में भी जरूर तुमको साक्षात्कार होने चाहिए। सो बाप बैठ सुना देते हैं पहले से। वह सब देखने का चाहना तुमको यहाँ होगा ना, कि हम देखें तो कैसे कैसे होगा वहाँ सतयुग में। सतयुग थोड़ा जाकर देखे, जब जाएंगे तो जाएंगे, उस समय तो कोई ज्ञान नहीं, लेकिन अभी देखने में और मजा आएगा। तो इसलिए चाहना बाबा जरूर पूरा करेगा। समझेंगे कहाँ शरीर ना छूट जाए, पहले मन में आता है ना शरीर ना छूट जाए। बाबा सब कुछ दिखा दो हमको, सब कुछ देख कर ही जाएंगे। बाबा से बोल दे हम सब कुछ यहीं देखना चाहते हैं। इसमें आयु बढ़ाने के लिए योग बल चाहिए, लेकिन आयु बढ़ेगा तब तो, मतलब जितना आप पवित्र बनते जाएंगे, योग बल से अपनी आयु को बढ़ा लेना है, तब जाके सारा साक्षात्कार होगा। जो बाप से सब कुछ सुनो, सब कुछ देखो,
तो आयु बढ़ाना है तो आयु बढ़ाने के लिए क्या करना है, यहाँ एक भी चिंता का संकल्प नहीं, एकदम निश्चिंत हो जाना है। जो पहले से गए हैं उनका चिंतन मत करो, जो शरीर छोड़ रहे हैं उसका चिंतन मत करो, उनका पाठ है उतना ही समय का, वह तो ड्रामा में पाठ है, तकदीर में नहीं था। ज़्यादा बाप से प्यार लेना, क्योंकि जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो तो बाप को भी बहुत बहुत प्यारे लगते हो। जितना सेवा करते हो, जितना बाप को याद करते हो, वह याद जमती रह जाएगी। और ज़्यादा प्यार करेंगे तो बाबा और चाहेगा और अच्छा सेवा करो, और अच्छे से सेवा करो, तुमको बहुत मज़ा आएगा। फिर इस ज्ञान में आ तो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है बाबा के साथ चलने, जितना निश्चिंत हो गए। आज कितनी आत्माएं बहुत साल ज्ञान में चलकर भी कुछ न कुछ अंदर में विकार रखी हुई, जिसके कारण उसको बेचैनी महसूस होता है, क्या करे, कुछ तो ठीक हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं ठीक हो रहा? क्योंकि संपूर्ण पवित्रता नहीं ला रहे हैं। संपूर्ण पवित्रता लाना है। अभी तुम बनते हो ईश्वरीय संतान, तो ईश्वर का चाल चलन सब कुछ लाना चाहिए। बाप कहते तुम आत्माएं हमारे पास थी ना, तो भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए बहुत तुम परिश्रम करती थी। जीवन मुक्ति को तो तुम जानते ही नहीं, मतलब जीवन में सुख शांति कैसे हो ये हम नहीं जानते थे, विकारों में गिरे पड़े थे, इसलिए पूरा जीवन मुक्ति नहीं मिलता था। यहाँ बाबा जीवन मुक्ति दे रहा है। यह बहुत लवली ज्ञान है, बहुत प्यारा ज्ञान है, बहुत प्यार रहता है इस ज्ञान से जो समझते हैं। बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा है जो हमको 21 जन्मों के लिए सुख धाम ले जा रहा है। आत्मा ही दुखी होती है, दुख सुख आत्मा ही महसूस करती है। दुख और सुख कौन महसूस करता? आत्मा महसूस करती है। कैसे पता चले? तो जब शरीर छोड़कर जाती तो शरीर को जला भी दिया जाता तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आत्मा निकलने के बाद भी बोलती है किसी के तन में आकर के हमको कष्ट हो रहा है, यानी आत्मा भोगती है। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा, तो अभी बाप आए हैं हमको सभी दुखों से छुड़ाने के लिए, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा जो कहे उस पर पूरा एक्यूरेट चलना चाहिए। अभी तुम बच्चों को बेहद में जाना है, सब सुखी हो जाएंगे, सारी दुनिया ही सुखी हो जाएगी। ड्रामा में पाठ है, उनको भी तुम समझ गए हो। ड्रामा में सबका अपना अपना पाठ है, ये समझ गए ना, कोई बुरा कर रहा है कोई अच्छा कर रहा है, सबका पाठ को समझ गए हैं। तुम कितना खुशी में रहते हो, बाबा आया है हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए। अब हम आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएगा बाबा, तो बाबा थोड़ा धैर्य दे रहे, बच्चे धैर्य धरो, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको सारे दुखों से दूर करने आया हूँ, धैर्य धरो, अपने हिसाब किताब चुकतू करो। तो ऐसे बाप से कितना प्यार होना चाहिए कि बाबा धैर्य दे रहा है कि बच्चे अब चिंता मत करो, अब तुमको हम मुक्त करने आए हैं, माया रूपी किडनैपर से मुक्त करने आ गए हैं। सभी संबंधों ने तुमको बहुत दुख दिया है, यह है ही दुखदाई संतान, सारा संबंध दुख दिया है, संतान यहाँ की दुख देने वाली है। तो ऐसी दुखदाई संतानों से भी बाबा मुक्त करा रहा है। तुम दुखी होते हो, दुख की बात सुनते आए हो, अब बाप सारी बातें समझा रहे हैं, अनेक बार समझाया है और चक्रवर्ती राजा बनाया है। तो जो बाप हमको समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए, जो भी बाप बोले उसको धारण करना, ऐसा स्वर्ग का मालिक वो बनाते हैं। तो उन पर प्यार बहुत होना चाहिए। किस पर? बाबा पर बहुत प्यार होना चाहिए। एक बाप को ही तुम याद करते हो, सिवाय बाप के और कोई संबंध याद नहीं आना चाहिए, और कोई संबंध याद नहीं आना चाहिए। आत्मा को समझाया जाता है कि तुम आत्मा हो, तो फिर क्या संबंध, शरीर से क्या संबंध, शरीर खत्म रिश्ता खत्म। तो हम सुप्रीम बाप के बच्चे, उससे रिश्ता निभाओ। हम जब आत्मा है तो परमात्मा से रिश्ता निभाएंगे। अब जैसे हमको रास्ता मिला, फिर औरों को भी सुख का रास्ता बताना है। तुमको सिर्फ आधा कल्प के लिए ही नहीं, पौना कल्प के लिए सुख पूरा मिलता है। पौना कल्प मतलब सतयुग त्रेता द्वापर, पूरा सुख में आएगा। सोचिए एक जन्म किया हुआ, क्यों ना हम पूरा समर्पण करें, क्यों ना बाबा जो कहे हाँ जी बाबा हमको करना है, तब सुख भोगेंगे। तुम पर को भी कई कुर्बान जाते हैं, क्योंकि तुम बाप का संदेश बताकर सब दुख दूर कर देते हो ना। जब सबको अच्छा लगने लगता है ज्ञान, तो कुर्बान जाते ना, नहीं आप जो बोलेंगे सो करेंगे, कुर्बान जाते हैं। तुम समझते हो कि इन्हें भी यह नॉलेज सुप्रीम बाप से मिलती है, यानी ब्रह्मा को सुप्रीम नॉलेज है, ये सबसे बड़ा नॉलेज है जो बाबा हम लोगों को देते हैं। तो बाबा कहता है कि ब्रह्मा को भी नॉलेज कौन दिया? शिव बाबा देता है।
फिर यह हमको पैगाम देते हैं ब्रह्मा के द्वारा, फिर हम लोगों को मिलता है, हम फिर औरों को देंगे। ये ट्रांसफ़र करने का नियम होना चाहिए। ये नहीं कि हम सुने बस ठहर जाएं। हमें दूसरों को भी ज्ञान देते रहना चाहिए। वो सुना अनसुना करेगा, लेकिन अगर हमारी स्थिति पावरफुल होगी तो एक दिन वो अच्छे से सुन लेगा। बाप का परिचय देते रहो, सभी बच्चों को जगाते रहना है, सभी बच्चों को जगाते रहना है। अज्ञान नींद से, भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग है। भक्ति में भटकना होता है, ज्ञान में ठहरना होता है। कितना भटकते थे, कितने देवी देवताओं के पास भटके, कितने तीर्थ स्थानों में भटके, कितने देहधारियों के पीछे भटके, लेकिन अभी सब स्टॉप, केवल एक बाबा। तो ज्ञान सागर बाप, अब तुम बच्चों को ज्ञान सिखला रहे। तुम्हारे दिल में आता है कि बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आकर हमको जगाते हैं। हमारा जो दीवा है उसमें घृत बाकी थोड़ा जाकर रहा है, इसीलिए अब ज्ञान का घृत डालकर दीप जगाते हैं। हमारा दीप जो घी था ना वो एकदम खत्म हो चुका था, बत्ती केवल हल्का हल्का जल रहा था, बुझने ही वाला था कि बाबा फिर से ज्ञान घृत डाल दिया और फिर से दीपक बहुत अच्छे से जलने लगा। तो दीप जगा देते हैं। जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित हो जाती है। आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है वह उतरेगी बाप की याद से। इसमें ही माया की लड़ाई चलती है। माया का तूफान आता है, हवा दिए को क्या करता है, इधर उधर करता है, भटकाता है, लेकिन अगर बाप से कनेक्ट हैं तो कभी डूबेंगे नहीं या बूझेंगे नहीं। माया घड़ी घड़ी भुला देती है और कट उतारने के बजाय चढ़ती जाती है। कट सोचते उतरेगा, लेकिन ऐसा माया हमारी मन बुद्धि को कैप्चर कर लेती है कि अच्छा के जगह में बुरा कर लेते हैं, तो और ही कट चढ़ जाता है। तो बल्कि जितना उतरी थी ना उससे भी ज़्यादा चढ़ा देती है गुस्सा से माया कि लो तुम हमको छोड़ेगी और चढ़ा देंगे। तो बाप कहते बच्चे तुम मुझे याद करो, कट उतर जाएगा। फिर निश्चिंत कर दिया बाबा। माया बोली और ज़्यादा कट चढ़ाएंगे, और बाबा क्या बोला, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारा सारा कट निकाल देंगे। कट मतलब विकारों का, विकार है, कमी कमजोरियां हैं, वो बढ़ जाता है ना, वो ख़त्म कर देगा। तो इस पर मेहनत तो लगेगी, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। शांत रहने का मेहनत, हमेशा खुश रहने का मेहनत, शरीर की कशिश ना हो, बस इस पे ध्यान दो। शरीर खींचे नहीं, देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। मैं आत्मा हूँ शरीर में रहते, हम आत्मा है बाबा के पास शरीर सहित जो जा नहीं सकेंगे कभी भी। इसीलिए शरीर नहीं समझना, आत्मा समझना है। शरीर से अलग होकर ही जाना है। आत्मा को देखने से कट उतरेगी, शरीर को देखने से कट चढ़ेगी। इसीलिए आत्मा भ्रिकुटी में ही देखना। अगर शरीर दिख भी जाए तो क्या बोला, नहीं शरीर मिट्टी से हमको नहीं खेलना है, हमको तो हीरा से खेलना है। तो हीरा मस्तक पर है, तो मस्तक को देखना है। कभी कट चढ़ती है, कभी उतरती है, तो चलता रहता है। कभी नीचे होते हो, कभी ऊपर चढ़ते हो। बड़ा नाजुक रास्ता है ना, कभी ऊपर चढ़ गए, कभी नीचे उतर रहे हैं। नाजुक रास्ता है, लेकिन आगे तो जरूर बढ़ना है। यह होते होते पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को जरूर प्राप्त करोगे। मुख्य हर बात में आंखें ही धोखा देती है, आंखें ही धोखा देती है ना। किसी को देखे सोच रहे आत्मा देखेंगे, शरीर दिख जा रहा है। इसीलिए शरीर को ना देखो। हमारी बुद्धि शांति धाम सुख धाम में लटकी हुई रहनी चाहिए, शांति धाम और सुख धाम में। और दैवी गुण भी धारण करना है। भोजन एकदम शुद्ध पवित्र बनाकर खाना है। बाबा शुद्ध पवित्र भोजन पर अटेंशन, क्योंकि देवी देवता क्या लहसुन प्याज खाएंगे क्या? तो आप सोचिए कि आप लहसुन प्याज खा रहे तो बाबा के श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं। आप बाबा की श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं। तो बाबा बोलता है शुद्ध भोजन ही खाना है। देवताओं का भोजन कैसा होता है? शुद्ध पवित्र होता है। तो फिर आप शुद्ध है कि ब्राह्मण है? अगर आप खा रहे हैं तो आप शुद्ध रहे। वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला। देवता कभी गंदी चीज थोड़े ही खाते हैं। विष्णु का मंदिर है जिसको नर नारायण भी कहते हैं, उनके मंदिर में शुद्ध भोजन का भोग लगाया जाता है। अब लक्ष्मी नारायण तो शाकाहारी ठहरे, उनकी 4 भुजा नहीं होनी चाहिए, परंतु भक्ति मार्ग में उनको भी 4 भुजा दे दी हैं। इनको कहा जाता है बेहद का अज्ञान। नारायण का 4 भुजा होना चाहिए? नहीं, बाबा कहता है कि नारायण का भी भुजा 2 ही होता है, लक्ष्मी का भी 2 होता है। तो ये अज्ञानता है कि जो 4 भुजा दे देते हैं। समझते नहीं कि 4 भुजा वाला कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। सतयुग में भी 2 ही भुजा वाला होगा, 2 ही हाथ होगा।
ब्रह्मा को भी 2 ही भुजा होता है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, फिर उसको मिलाकर 4 भुजा कर देते हैं। अब सरस्वती कोई ब्रह्मा की स्त्री थोड़ी ही है जो मिला दिया जाए। तो यह तो प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है। जितने बच्चे अडॉप्ट होते जाते हैं उतनी इतनी इनकी भुजाएं बढ़ती जाती हैं ब्रह्मा बाबा की। अब पैर तो नहीं दिखाएगा ना, हाथ दिखाते चले जाते हैं। तो ब्रह्मा की 108 भुजाएं कहते हैं। विष्णु व शंकर की नहीं कहेंगे इतनी सारी भुजाएं, ब्रह्मा की भुजाएं 108 और विष्णु शंकर का नहीं कहेंगे 108 भुजा। ब्रह्मा की भुजाएं बहुत हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन कुछ समझते नहीं है कि ये भुजा मतलब सहयोग की निशानी है। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। तुम कहते हो बाबा ने आकर हमको समझदार बना दिया। मनुष्य कहते हम शिव के भक्त हैं। अच्छा, तुम शिव को क्या समझते हो, क्या है शिव? अभी तुम समझते हो शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है, और ऐसे क्या बोलते हैं कि शिव निराकार है, शिव ऐसे है वैसे है, लेकिन ये नहीं समझते थे कि हम आत्माओं का वही पिता है, इसीलिए उनकी पूजा करते रहते हैं। तो मुख्य बात बाप कहते माँ मेकम याद करो, मुझे एक को याद करो, अनेकों को याद नहीं करना है। तुमने बुलाया भी है, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। सभी पुकारते रहते हैं पतित पावन सीताराम, ये गाते रहते हैं। बाबा को थोड़ा ही मालूम था कि बाप स्वयं आकर मेरे में प्रवेश करेंगे, मतलब प्रजापिता ब्रह्मा को नहीं मालूम था, दादा लेखराज को नहीं मालूम था कि मेरे तन में शिव बाबा आकर ज्ञान देंगे। कितना वंडर लगता है ना, जिसके तन में आया उसको भी नहीं मालूम था, कभी ख्याल में भी नहीं था उनका कि भगवान मेरे तन में आएगा। पहले तो आश्चर्य खाते थे, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या साक्षात्कार हो रहा है, एकदम रहते रहते खो जाते थे बाबा। तो मैं किसको देखता हूँ, बैठे बैठे उनको कशिश होती थी बाबा की, यह क्या होता है। शिव बाबा कशिश करते थे, सामने बैठो तो ध्यान में चले जाते थे। आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इन बातों को समझने के लिए फिर एकांत में चले जाते थे। बाबा एकांत चाहिए, तो कभी कभी एकदम साइड में चले जाते थे बाबा, बाग बगीचों में, और साइड में सोचते थे कि क्या हो रहा है। तब वैराग्य आने लगा, कहाँ जाऊँ मैं, अच्छा बनारस जाता हूँ। यह उनकी कशिश थी, बाबा को ले जाना था कहाँ कहाँ, उसके लिए कशिश करते थे। यहाँ जाओ, हम लोगों को होता ना बच्चे यहाँ जाकर सेवा करो, बच्चे ये करो, कशिश होता है। तो जो इसको भी कराते थे, इतनी बड़ी कारोबार सब छोड़ दिया एक झटके में। हीरो का व्यापारी था और एक झटके में इतना बड़ा व्यापार छोड़ दिया। छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। क्या करें, परिवार देखना है, छोड़ नहीं पा रहे। छोड़ देने में जो भलाई है वो पकड़ कर चलने में नहीं। तो उन विचारों को क्या पता कि बनारस में क्यों जाते हैं बाबा। फिर वहाँ बगीचे में जाकर ठहरा, वहाँ पेंसिल हाथ में उठाकर दीवारों पे चक्र बैठ निकालता था, मतलब यहाँ से बुद्धि में चलता था कि ऐसे होना चाहिए ऐसे, और वो पेंसिल लेकर ड्राइंग बनाता चला गया। आत्मा ऐसे है, परमात्मा ऐसा है, वो बाबा उनके हाथों से बनवाता चला गया। बाबा क्या कराते थे कुछ पता ही नहीं पड़ता था, कौन ऐसे बनवा रहा है चित्र, ये उनको नहीं पता पड़ता था। रात को नींद नहीं जाती थी, आ जाती थी, रात को फिर नींद आ जाती थी, समझता था कहाँ उड़ गया हूँ, फिर जैसे नीचे आ जाता था, कुछ पता ही नहीं हो रहा था उनको। बार बार ये 1934 से ये ड्रामा चल रहा था बाबा के साथ, और 1936 में फिर बाबा एक्यूरेट कार्य कराना शुरू कर दिया ब्रह्मा के द्वारा। शुरू में उनको कितने साक्षात्कार होते थे, बच्चियां बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। तुमने बहुत कुछ देखा है, तुम कहोगे जो हमने देखा, जो सो तुमने नहीं देखा, जो आदि रत्नों ने देखा वो हमने नहीं देखा। तो फिर पिछाड़ी में भी बाबा बहुत साक्षात्कार कराएंगे, फिर क्योंकि नज़दीक होते जाएंगे ना, जैसे जैसे हम लोगों की स्थिति बढ़ते जाएगा, अच्छा हम बाबा के नज़दीक हो जाएंगे और बाबा खुद ही खुद दिखाएगा कि आगे क्या होगा। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी सीखी लदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार, बाप का संदेश सुनाकर सबको दुख से दूर जरूर करने का कोशिश करना है। ये नहीं कि हमको क्या मतलब है, हम नहीं सुनाने जाएंगे, नहीं, सुनाना जरूर है। सबको सुख का रास्ता भी बताना है, हदों से निकल बेहद में जाना। हद क्या है, बस इतना ही परिवार। बेहद क्या है, पूरा परिवार, पूरे विश्व की आत्मा हमारा परिवार है। तो अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए, बाप से बहुत प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनो। पहले
ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों सब्जेक्ट में मजबूत बनेंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी। इतना ज़्यादा बीमारी था दादी जानकी को, सबसे ज़्यादा जी ना, वो 104 साल तक जी, जबकि बहुत ज़्यादा बीमारी था। तो योग बल से वो अपने आप को तंदुरुस्त बनाती चली गई। तो दूसरों का चिंतन मत करो आज से, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसका चिंतन क्यों करना। योग बल से अपनी आयु बढ़ाओ तो मजा है। वरदान है अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी बनो। अलबेलापन क्या है? हम तो बहुत ज्ञानी हैं। अच्छा, एक दिन ज्ञान नहीं सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अलबेलापन है। उसके बाद अटेंशन का अभिमान, नहीं मेरा 24 घंटे अटेंशन रहता अपने ऊपर, रहता नहीं है, लेकिन अहंकार कर लेते हैं। तो कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं। हम तो सदा ही पात्र हैं ही, बाबा के तो हम बन ही गए, हम आत्मा ही समझते हैं। अरे अच्छा भी आत्मा नहीं समझ पा रहा है, और हम क्या बोलते हैं, हम तो 24 घंटे समझते हैं। ये अहंकार है। तो बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? ये मतलब जबरदस्ती वाला हाल कि हम करें या ना करें, बाबा हमको मदद करेगा। तो इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते, हिम्मत नहीं रखते, खाली बोलते बाबा मदद करेगा। नहीं, बाबा पर सब कुछ छोड़ दिए। कैसे छोड़ दिए? जब आप उनकी बातों को नहीं मान रहे, उनके श्रीमत पर नहीं चल रहे, तो क्या करेगा बाबा? बाबा बोल रहा है कि बच्चे ये खाओगे तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, और आप बार बार वही चीज़ खा ले रहे हैं तो पेट तो खराब होगा ना। तो बाबा इसमें कुछ नहीं कर सकता है। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान रहता है। नहीं, हम अटेंशन पूरा देते हैं, मेरा सब कुछ ठीक है। मदद से वंचित कर देता है ये, बाबा की मदद नहीं मिलती है और आप बीमार हो जाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि क्या हो गया। समझते हमने बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी योगी आत्मा तो हम बन ही गए हैं। सेवा की राजधानी, इतना सारा आत्माओं को ज्ञान दे दिए तो हम तो सेवा का राजधानी बना लिए। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ो, हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो। जितना है हिम्मत माना कि निरंतर पुरुषार्थ करते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, तब कहेंगे आप आगे बढ़ रहे हैं। तो सहज पुरुषार्थी बनोगे। आप अभी से अहंकार कर लिए, हम बहुत क्या कर लिए। बाबा कम से कम 9 लाख प्रजा बोलता है, तो आप कितना प्रजा तैयार किए? आप 2-4 बच्चों को लेकर बैठ जाते हैं, आप बोलते हैं हम बहुत कर लिए, तो क्या राजधानी में आएंगे? राजधानी होगा। इसलिए सेवा में करते चले जाना है। स्लोगन है, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन करो और विश्व कल्याण का कार्य करो। हम दूसरों को देखते, वो कैसे कर रहा, अरे अपने अंदर कल्याण की भावना को जागृत कर लो ना, कि हमें कल्याण करना है। तो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कौन क्या कर रहा है। अपना बाबा रास्ता दिखाता चला जाएगा कि हम क्या करें, आगे हम क्या करें। लेकिन मन बुद्धि क्या है, नेगेटिव व्यर्थ में चला जाता है। तो पॉजिटिव सोचने का तो अकल है नहीं। तो वो वैसे बच्चे दूसरों को देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कितना, केवल बाहरी रूप, शरीर भान में, अंदर में उसका क्या चल रहा आप क्या जाने। तो फिर आप तो पीछे सही हो गए, बहुत पीछे हो गए, क्योंकि आप बाहरी रूप देख रहे हैं तो मात्र 1 गुना, और आपके अंदर क्या चल रहा है उसको तो आप नहीं देख पा रहे, वो 10 गुना आगे बढ़ रहा है। इसीलिए समझ कर चले। ओम शांति। आज एक कहानी पढ़े, बहुत अच्छा लगा। 2 सन्यासी जा रहा था, एक चेला था, एक गुरु था, दोनों जा रहा था। एक नदी आया, सोचा पार करेंगे। तो नदी पार करने के समय एक स्त्री, बहुत खूबसूरत स्त्री थी, वो बोली हमको पार करा दीजिए ना, हम नहीं तैरना जानते हैं। तो बड़ा सन्यासी सोचा पार करा दे इंसानियत के नाते। फिर सोचा इसको टच करना पड़ेगा, और टच करेंगे तो मेरा ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा। तो बोले नहीं, हमको माफ़ कर दीजिए, हम नहीं करवा पाएंगे। वो पार हो गया। फिर पीछे देखा कि मेरा शिष्य आ रहा है कि नहीं, तो देखा कि उस स्त्री को कंधे में बैठाकर और वो छोटा जो उसका चेला था वो पार करवा रहा। अब उसका आँख लाल पीला हो गया गुस्से से कि इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, बिना छुए पूरा गुस्सा। अब वो जो चेला था वो पार करा दिया। बोला देवी अब यहाँ तक हम आपको पार करा दिए, अब आप अपना रास्ता चलिए, हम अपना। प्रणाम करके और उसके बाद आगे बढ़ गया। जब रास्ते में चल रहा तो बड़ा सन्यासी जो था, गुरु था, वो बात ही नहीं कर रहा, गुस्सा करके देख रहा, फिर आगे बढ़ जा रहा। आगे बढ़ते गया तो चला गया, अपना रूम पहुंचा, कुटिया में पहुंचा, वहाँ भी बात नहीं कर रहा। तो बोले कि आप हमसे नाराज क्यों हैं? तो बाप बोला तुम सुंदर स्त्री को देखकर अभी भी आकर्षित हो गए हो, क्यों तुम उसको टच किया?
तो बोला कि गुरुजी अभी तक आपकी उसकी सुंदरता आपकी छवि में बैठी हुई है कि वो कितनी सुंदर है, हम तो भूल भी चुके हैं। सो केवल हम मदद किए उसकी, और कुछ नहीं। वो एक देवी थी, उसको हम पार करा दिए, बात खत्म हो गया। लेकिन आपके दिल दिमाग में तो अभी भी बैठा हुआ है कि वो स्त्री बहुत सुंदर थी, उस पर आकर्षित हो गए। तो यानी कि काम विकार से मुक्त हुआ वो तुरंत जो गुरु था वो झुक गया कि बात तो सही है, मेरे अंदर सुंदर 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 करके हम तो उस पर मोहित होते रहे, इसीलिए ना हम उसकी मदद नहीं किए, क्योंकि मेरे अपने ऊपर विश्वास कम था कि हम ब्रह्मचर्य का पालन मेरा टूट जाएगा। किसी के छूने से कैसे टूट जाएगा? अगर आपका देखिए, दादी जानकी जब थी ना वहाँ पर स्टेज पे, सन्यासी आए हुए थे। सन्यासी क्या किए, हाथ पकड़ लिए दादी जानकी का भी बीच सभा में। पकड़ लो, एक माँ बच्चे, एक बच्चा हाथ नहीं पकड़ता है क्या? माँ का पकड़ लिया, एकदम आराम से उछल रही। सन्यासी देख रहा है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो रियल कहानी है। अब वो सन्यासी हाथ पकड़ के तब उसको महसूस हुआ नहीं, ये माँ है, ये माँ के रूप में है। तो हम भी ये नहीं सोचे कि वो स्त्री है वो पुरुष है, एक माँ का रूप ले ले चाहे आत्मा रूप में। तो शरीर में है तो देखिए देह भान तो आएगा, स्त्री पुरुष का भान आएगा, लेकिन अगर आप माता का रूप ले लें और सभी बच्चे हैं मेरे, तो फिर रूप बदल गया, फिर आकर्षण तो नहीं जाएगा देह की ओर, बस कल्याण की भावना होना चाहिए। ओम शांति।